अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाइटज़िला यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हैं कि बाज़ार के जैसे मज़ेदार लाहौरी चने बनाएं और आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उसको मैंने इस तरह रफली काट लिया है। और यहाँ पे एक टोमेटो लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, 3-4 ग्रीन चिलीज़ हैं, कुछ जिंजर और गार्लिक के टुकड़े हैं। तो प्याज को हम एक अलग पेस्ट बना लेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उसका हम इकट्ठा ही पेस्ट ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। एक पैन लेंगे हम और उसमें 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे कुछ अपने होल स्पाइसेस, जिसमें है 1 मोटी इलायची और 2 सिनेमन स्टिक्स हैं और 1 स्पून क्यूमिन सीड्स का है। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हमने जो अपने प्याज को पेस्ट बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और ये अच्छी तरह कुक ना हो जाए, इसका कच्चापन दूर ना हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने फिर शामिल किया है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मिर्चें जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। एक टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर का डाला है। क्यूमिन पाउडर डाला है 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक इसमें शामिल किया है, 1/2 टीस्पून के करीब, क्योंकि आगे जाके फिर हम इसमें ब्लैक सॉल्ट भी ऐड करेंगे। अब हमने जो टोमेटो, ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखा था, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे और इस मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे। दो टेबलस्पून यहाँ पे मैंने दही का लिया है और उसको अच्छी तरह फेंट लेंगे और वो हम अब इसमें डाल देंगे। दही जब भी किसी चीज़ में शामिल करें तो उसको हमेशा अच्छी तरह फेंट लिया करें। इस मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे और फिर यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ बॉइल्ड चिकपीस, वाइट चने हैं, ये 2 कप मैंने लिए हैं। इनको मैंने सिंपल भिगो के रखा था 2-3 घंटे और फिर पानी में नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया था। कोई मीठा सोडा मैंने यूज़ नहीं किया है। और चनों का जो पानी एक्स्ट्रा बचा था उसको मैंने अलग बाउल में रख लिया है, क्योंकि ये हम सालन में यूज़ करेंगे, इसको फेंकना नहीं है। मसाला हमारा बहुत अच्छा तैयार हो गया है, बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं तमाम स्पाइसेस। अब इसमें हम डाल देंगे अपने चने। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 नॉर क्यूब चिकन स्टॉक जो होता है, वो मैंने टेस्ट के लिए ऐड किया है। अगर आप नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो चनों का पानी था वो इसमें डाल दिया है। चनों का पानी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी शामिल की है। अब इसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे बॉयल आने तक। तो यहाँ पे देखें हमारे सालन की लुक कितनी अच्छी लग रही है और ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है। और इसमें मैंने कोई मसूर की दाल या पोटैटो लोग ऐड करते हैं इसको ग्रेवी को थिक करने के लिए, तो हमारी ग्रेवी वैसे ही बहुत ज़्यादा थिक बनी है और बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ। बाज़ार से जब आप चने लेते हैं तो उसमें जो एक डिफरेंट सा टेस्ट होता है वो इसी ब्लैक सॉल्ट का होता है। तो ये देखें जी हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है और कितने अच्छे हमारे चने तैयार हो गए हैं, बिल्कुल बाज़ार के जैसे। इसमें आप डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स
और इसको गार्निश कर लें ग्रीन चिलीज़ के साथ। थोड़ा सा ऊपर गरम मसाला डालेंगे और यहाँ पे मैंने डाले हैं कुछ बॉइल्ड एग्स, अगर आप चाहें तो डाल लें वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारे लाहौरी चने तैयार हो गए हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।